अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो है ये अगर आप अपनी बिज़नेस करते हो या आप जिधर भी काम करते हो कोई ऐसा अकाउंट के लिहाज से, तो ये सॉफ्टवेयर आपका जो बिज़नेस होगा, आपका जो काम होगा वो इतना आसान कर देगा कि आप सोचेंगे कि वाकई इस सॉफ्टवेयर की मदद से मेरी जो बिज़नेस की जो रिकॉर्ड थी, जो अकाउंट सेक्शन था, वो बिल्कुल महफूज है। और बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर जो है ये 100% फ्री है और 100% सिक्योर भी है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने इस सॉफ्टवेयर पे कुछ और वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये शिकवा था कि वहाँ पे उन वीडियोस में वॉइस का मसला आ रहा था, वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस सॉफ्टवेयर पे कुछ और वीडियोस बनाऊं ताकि मैं इसको क्लियर और साफ़ आवाज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जहाँ से डाउनलोड होती है, इसकी जो नेम है, इस पे मैंने पहली वाले वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है, आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जस्ट manager.io टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक फ्री होगा और एक ऑनलाइन वर्जन होगा। तो आपने फ्री वर्जन पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे आपने क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो जैसा आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर पे। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जो डैशबोर्ड है, जो डिस्प्ले हैं, उन पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसमें किस तरह हम अपनी बिज़नेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड बिजनेस पे आपने क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस पे आपने क्लिक करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये अभी आप लोगों को इससे कोई काम नहीं होगा कि ये इसलिए होता है कि आप पहले अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो आपने फिर से डाउनलोड किया तो आप इस सॉफ्टवेयर का जो फाइल होगा PDF फाइल में होगा या इस फाइल में होगा, तो आप वहाँ से इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपने क्या करना होगा, क्रिएट न्यू बिज़नेस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्रिएट न्यू बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो टेबल हो जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप अपनी जो बिज़नेस का नाम रखा होगा वो आपने टाइप करना होगा और यहाँ पे अपनी कंट्री, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई गलत कंट्री इस्तेमाल करेंगे तो आपके इस सॉफ्टवेयर में सारा वही उस कंट्री का करेंसी चलेगा, तो फिर आपको मसला होगा। तो इस वजह से आपने यहाँ पे पाकिस्तान या मतलब आपकी जो भी कंट्री होती है ना वो आपने सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपकी करेंसी की आपकी कंट्री की जो करेंसी होती है ना वो इसमें फिर चलेगी। तो यहाँ पे इसके बाद आपने क्रिएट न्यू बिज़नेस पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टमाइज़ पे आपने करना होगा क्लिक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब आपने क्या करना होगा, टिक मार्क करना होगा इस तरह, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हम इसे यहाँ पे छोड़ दे, ये हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन बाद से अच्छा है कि आप अभी करें, क्योंकि अभी मैं सब कुछ आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वजह से कोशिश यही करें कि आप सब कुछ जो है ना यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, क्योंकि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शन जो है ये प्रॉपर काम करता है और बिज़नेस में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इन सारे जो ऑप्शन है ये हम कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं, और फिर इसके बाद देख लेंगे कि इसके जो डैशबोर्ड है और ये किस तरह काम करती हैं और किस तरह हमें पता चलेगा कि बिज़नेस में कुछ चल रहा है, जो नुकसान हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो हमको सब कुछ कहाँ से पता चलेंगे, डैशबोर्ड से हम मालूम करेंगे कि क्या पोजीशन है। तो इसको टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना होगा अपडेट पे। तो जैसा आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं ये एक लिस्ट बन गई। ठीक है, लिस्ट पे हम अभी नहीं आते, अभी हम देखते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है, ये जो डिस्प्ले है, ये किस तरह काम करता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एसेट्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये
ब्लर नज़र आ रहा है, तो ये ब्लर होने की ये भी मेरे ख़्याल में इस सॉफ्टवेयर का एक अच्छा फ़ीचर है। हो सकता है कि कुछ लोग अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि ये साफ़ क्लियर नज़र आए, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कुछ वर्जन में ये ब्लर आता है और कुछ में ये साफ़ नज़र आता है। तो अगर ये ब्लर है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, अगर साफ़ है तो फिर भी चलता है। तो ये एसेट लिखा हुआ है, तो एसेट में आपका क्या होगा, एसेट में दोस्तों जब हम इसमें एंट्रीज़ करेंगे, प्रॉपर एंट्रीज़ हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको अभी बताऊं इतना कि एसेट में आपको वो चीज़ शो होगा जो आपका वेल्थ होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जितना स्टॉक है, आपका जो कर्ज है वो कितना रुका हुआ है लोगों पे, आपका जो ऑफिस का एसेट है वो कितने रुपये का है, और बाकी इन सब चीज़ों की यहाँ पे एक लिस्ट बनती जाएगी और आपके सामने होगी। लायबिलिटीज़ की बात अगर हम करें तो लायबिलिटीज़ वो रकम होती है जो आपने पे करनी होती है, जो आपके ऊपर या आपकी बिज़नेस के ऊपर जो लोगों का कर्ज होता है। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी में आपको वो चीज़ नज़र आएगा कि आपका जो एसेट है वो लायबिलिटीज़ से ज़्यादा है या कम है। अगर आपका एसेट लायबिलिटीज़ से कम है तो यहाँ पे ये इक्विटी जो है ये माइनस में आएगी। अगर आपका जो एसेट है वो लायबिलिटीज़ से फॉर एग्जांपल ज़्यादा है तो ये इक्विटी जो है वहाँ पे ये वही फिगर यहाँ पे लिखा होगा। बाकी रहती है बात इनकम की कोई आप वैसे नहीं, ये ऑटोमेटिक अपडेट होती जाती है। इससे आगे आते हैं लेस एक्सपेंसेस पे। ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेस एक्सपेंसेस क्या होती है? लेस एक्सपेंसेस दोस्तों वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप किराया देते हो, आपके साथ एम्प्लॉयर होते हैं, आप उसे सैलरीज देते हो, खाना पीना का मतलब जितने भी अखराजात होते हैं ये यहाँ पे एयर होते हैं। अब बात ये होती है कि यहाँ पे तो वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, तो उसमें हम ज़कात देते हैं या मतलब कोई और चैरिटी वगैरह देते हैं, तो ये इसमें चैरिटी वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने मतलब इस साल में कितना चैरिटी दिया, कितना ज़कात दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये आप मैन्युअली इन चीज़ों को ना आप मैन्युअली आप एडिट भी कर सकते हो और यहाँ से इन चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और चीज़ ऐड भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है नेट प्रॉफिट। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने आज से ये सॉफ्टवेयर शुरू किया, तो आज से अगर आपने ये सॉफ्टवेयर शुरू किया तो आपको पता चलेगा कि आपने मतलब कितने दिनों में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 दिन ये सॉफ्टवेयर चलाया और डेटा आपने अपडेट कर दिया, तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो होगा कि आपने इतने पैसे कमाए हैं। और अल्लाह ना करे अगर आपने कोई नुकसान किया है तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लिखा होगा नेट लॉस। अगर आपके नुकसान हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप नुकसान करे, अल्लाह ना करे, तब इस केस में यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस लिखा होगा। बाकी ये जो है ना ये यहाँ पे छोटा सा ये माइनस का जो सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है ना वो सिंबल यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों ये तो आज की वीडियो हम थोड़ा बेसिक वीडियो थी। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम इसमें प्रॉपर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस का जो अकाउंट है ना वो हम किस तरह इस सॉफ्टवेयर की मदद से महफूज कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह मज़ीद लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।